हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने में कौन सहयोग करेगी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने में कौन सहयोग करेगी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, जेरेडा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें से कौन होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड राज्य सीएसआर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें से कौन होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, उद्योग सचिव। क्वेश्चन नंबर 4, किंवदंती के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। किंवदंती के अनुसार बैद्यनाथ शिव मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रावण ने। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है तो उसका राइट आंसर होगा देवघर जिला। और अगर आपसे पूछा जाए देवघर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो उसका राइट आंसर होगा राजा पूरनमल ने। क्वेश्चन नंबर 5, बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, राजा चंद्रमौलेश्वर। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मनोकामना। क्वेश्चन नंबर 7, देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप दी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, चारुशीला देवी। अगर आपसे पूछा जाए नौलखा मंदिर का नाम नौलखा मंदिर क्यों पड़ा? नौलखा मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि उसके अंदर जो राधा कृष्ण की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 146 फीट है, जिसको बनाने में खर्च लगभग 9 लाख रुपए लग गए थे, उसीलिए उसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, चाईबासा। क्वेश्चन नंबर 9, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, आनंद कमल चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। झारखंड की किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है?
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी राम विनोद सिंह को। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 11, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 20 व्यक्तियों की। अगर आपसे पूछा जाए देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था तो उसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1927। क्वेश्चन नंबर 12, देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य का। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए संथाल परगना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 1857 की विद्रोह कब शुरू हुई थी तो उसका राइट आंसर होगा 12 जून 1857। और किस जगह से शुरू हुई थी तो रोहिणी गांव जो कि देवघर में है। और अगर आपसे पूछा जाए रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो उसका राइट आंसर होगा अजय नदी। रोहिणी गांव जो है अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई तो उसका राइट आंसर होगा 7 जुलाई 1948 को और ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 15, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 8। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड सरकार की सहकारिता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार की सहकारिता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बादल पत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सत्यानंद भोक्ता। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट प्रस्तावित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोजेक्ट प्लांट प्रस्तावित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के कुल बजटीय खर्च का कितना प्रतिशत खर्च प्रस्तावित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 9.80%। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना की शुरुआत हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री मानव सेवा
योजना की शुरुआत हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 22, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पर्वतपुर। क्वेश्चन नंबर 23, हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बेरमो में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी जमशेदपुर। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए हिजला मेला तथा नूनबिल मेला किस जिले में आयोजित होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हिजला मेला तथा नूनबिल मेला किस जिले में आयोजित होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दुमका। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।